रिव्यू तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी का पूरा पूरा कोर्स। और आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होगा लेक्चर नंबर 1। और उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया। और अगर आपको पूरा के पूरा ज्योग्राफी समझनी है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सबके लिए, तो ये मैं बहुत पॉपुलर बुक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और उसके हम लोग आज की वीडियो में केवल इंडेक्स वगैरह देखेंगे और थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे चैप्टर को लेकर, क्योंकि ये ज़्यादातर बुक्स में स्टार्टिंग में ज्योग्राफी में क्या दिया जाता है हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादातर ज्योग्राफी में हम लोग बात करें कि जो चैप्टर होता है वो होता है सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो आज के चैप्टर में हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में ही समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे। और जो इंडेक्स वगैरह है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो पार्ट 1 में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर होगा द अर्थ एंड द यूनिवर्स। और चैप्टर 1 ऐसे ही इसके हम लोग सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम हुआ हमारा, शेप ऑफ द अर्थ हुआ, एविडेंस ऑफ द अर्थ स्पेसिटी हुआ। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अर्थ क्रस्ट की। हमारी अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है उसका हम लोग बात करें स्ट्रक्चर कैसा है अंदर से, मतलब कि क्रस्ट सुना होगा मेंटल वगैरह, और उसके अंदर का हिस्सा कैसा कैसा होगा उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। तो वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनोस वगैरह से कैसे कैसे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, ये सारा सीन पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। वेदरिंग का फिनोमेना क्या होता है और ग्राउंड वाटर का सीन कैसा कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे लैंड फॉर्म मेड बाई रनिंग वाटर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिवर एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे रिवर हम लोग की कितनी पावरफुल होती है उसके बारे में, उसके अलग अलग एक्सपेक्ट के बारे में समझेंगे। चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियन आइस एज के बारे में पढ़ेंगे। और आइस एज एंड टाइप्स ऑफ आइस मासेस, इन सब के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल में चर्चा करेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग वो देखते हैं। चैप्टर 7 में हम लोग देखेंगे एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म। तो अब हम लोग अर्थ के अंदर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग देखने जाएंगे और उनके बारे में डिटेल से समझेंगे भी। और क्या क्या पढ़ेंगे, एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, इसके अंदर हम लोग डेजर्ट के टाइप वगैरह पढ़ेंगे। और कैसे कैसे जोन वगैरह होते हैं कैसे बनेंगे, इनके बारे में अच्छी तरीके डिटेल समझेंगे। 8 में पढ़ेंगे लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म्स। 9 में पढ़ेंगे लेक्स, क्योंकि हमारे ये हम अर्थ की पूरी पूरी हम लोग बात करें ज्योग्राफी के बारे में बात करेगा। दुनिया भर की अलग अलग लेक के बारे में पढ़ेंगे और मैन मेड लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 10 में कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो तो हम लोग बात करें कोस्टल लैंडफॉर्म में हम लोग एक्शन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, जैसे कैसे वेव्स वगैरह होते हैं और कैसे टाइड्स के एक्शन होते हैं, जो कि हमें पता है कि ये सभी के सभी किससे रिलेटेड टर्म्स हैं। जैसे वेव्स हुआ, टाइड्स हुआ, करंट हुआ, ये सब रिलेटेड है हमारे वाटर से रिलेटेड है कि ओशियंस वगैरह में कैसे कैसे सीन आता है। ओशियन का सबसे ज़्यादा असर कहाँ दिखेगा, कोस्टल एरियाज के अंदर दिखेगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आइसलैंड और कोरल रीफ्स पढ़ेंगे। कोरल रीफ्स आपको पता होगा कि जो आइसलैंड्स वगैरह होते हैं उनके आसपास बनने वाले एरियाज हमारे कोरल रीफ्स होते हैं। आइसलैंड कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोरल रीफ्स हैं यूपीएससी का फेवरेट कौन टॉपिक है भैया। बहुत बार हर बार सवाल पूछे जाते हैं इससे, ज़्यादा से ज़्यादा मस्त टॉपिक है ये। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओशियन के बारे में, कैसे कैसे ओशियन में अलग अलग सैलिनिटी होती है, कैसे कैसे उसका टेम्परेचर होता है, कैसे कैसे दुनिया काम करती है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे वेदरिंग, क्लाइमेट, वेदर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, यानी कि दुनिया के अलग अलग पार्ट में वेदर कैसे होते हैं, क्लाइमेट कैसा होता है, वेजिटेशन वगैरह कैसा कैसा सीन चलता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस समझेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वेदर होता है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए और क्लाइमेट होता है किसी भी एरिया का लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है हमारा। तो इन दोनों के बारे में समझेंगे और वेजिटेशन के बारे में दुनिया भर की पढ़ेंगे चीज़ें। वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, और यही सारा सीन रहेगा। और क्या क्या होगा हमारा द फिर हम लोग चैप्टर 15 में पढ़ेंगे हॉट वाटर एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। चैप्टर 16 में पढ़ेंगे हम लोग ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मराइन क्लाइमेट। तो मानसून तो आपको पता ही होगा फिर। और क्या होगा चैप्टर 17 में हम लोग पढ़ेंगे द सवानास और सडन क्लाइमेट। और इसमें हम लोग उसके अलग अलग वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल लाइफ कैसी कैसी है वहाँ पे उसके बारे में देखेंगे। चैप्टर 18 में हम लोग देखेंगे हॉट डेजर्ट एंड मिड लेटीट्यूड डेजर्ट। तो ये सब पढ़ेंगे, उसका वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, डेजर्ट कैसा है, एनिमल वगैरह कैसे हैं, वो सब देखेंगे। द चैप्टर 19 में पढ़ेंगे हम लोग द वार्म टेम्परेचर वेस्टर्न मरीन
मेडिटेरियन क्लाइमेट, उधर का क्लाइमेट वगैरह देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह कैसी है उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो और लास्ट टॉपिक में चलेंगे हम लोग। लास्ट टॉपिक कौन कौन सा है, लास्ट के कुछ चैप्टर कौन से हैं, जैसे कि चैप्टर 20 में पढ़ेंगे द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टीप क्लाइमेट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 21 में वार्म टेम्परेचर ईस्टर्न मैराइन चाइना टाइप का क्लाइमेट पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 22 में पढ़ेंगे कूल टेम्परेचर वेस्टर्न मैराइन वेस्टर्न टाइप सॉरी ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। फिर चैप्टर 23 में द कूल टेम्परेचर कंडीशनल साइबेरियन। चैप्टर 24 में द कूल टेम्परेचर ईस्टर्न मैराइन। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 25 में द आर्कटिक और पोलर क्लाइमेट। बस अब यहीं पे अपनी ख़त्म हो जाएगी और ये हमारा इंडेक्स ख़त्म हो गया। और बढ़िए चलते हैं अपने चैप तो चैप्टर से पहले पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी अपनी जो अर्थ की एग्जिस्टेंस है या फिर हमारी गैलेक्सी की एग्जिस्टेंस है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारी गैलेक्सी क्या है, कैसी है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो गैलेक्सी क्या होती है, सबसे पहले हम लोग बात करें तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैसेस डस्ट एंड बिलियन ऑफ स्टार्स। तो गैलेक्सी हमारी क्या है, कलेक्शन है किसका, गैसेस का, डस्ट का, और बिलियंस ऑफ स्टार प्रेजेंट रहते हैं गैलेक्सी के अंदर। तो सभी और ये सब हम लोग बात करें गैलेक्सी जुड़ी कैसे होती है एक साथ, रहती कैसे है, तो ये जुड़ी होती है ग्रेविटी के कारण। समझे कि नहीं समझे आप लोग, तो हमारी गैलेक्सी के अंदर अलग अलग दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हैं, डस्ट पार्टिकल हैं और अलग अलग प्लैनेट्स बनाते हैं, ड्रॉप प्लैनेट बनाते हैं, स्टार्स हैं, दुनिया भर की फलानी फलानी चीज़ें हमारी गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो हम लोग बात करें हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और हम लोग बात करें कि क्या हमारी जैसी ही गैलेक्सी है, नहीं ऐसा भी नहीं है। हमारे बगल में क्या है, हमारे बगल में भी गैलेक्सी प्रेजेंट है, ऊपर भी गैलेक्सी हैं, नीचे भी गैलेक्सी हैं। हमारे जैसी लाखों अरबों गैलेक्सियाँ प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको जब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले गैलेक्सी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो। तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट और अपने पहले चैप्टर की ओर। और तो मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने के बाद हमने देखा कि हमारा चैप्टर का नाम क्या था, द अर्थ एंड द यूनिवर्स। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है अर्थ एंड यूनिवर्स, यानी कि धरती और हमारा ब्रह्मांड। तो सबसे पहले हम लोग बात करें हमारे यूनिवर्स के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम लोग रात के समय देखते होंगे तो आसमान में हमें बहुत सारे सितारे दिखते होंगे। तो आप लोग ये देखते होंगे कि दुनिया में हमारी अर्थ से बड़े बड़े कितने हजारों करोड़ों गुना ज़्यादा बड़े हम लोग बात करें कि प्लैनेट्स हैं या फिर हम लोग बात करें स्टार्स प्रेजेंट हैं हमारे, जो कि जिसमें जैसे कि हम लोग बात करें कि अब पता नहीं वहाँ पे कोई रहता है या नहीं रहता, तो ये हमें नहीं पता होता है। तो हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि दुनिया में मिलियंस ऑफ साइज की इससे बड़ी हमारी अर्थ से बड़ी क्या है, स्टार। तो हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे ब्रह्मांड में हजारों प्रकार के सितारे हैं। और हम लोग बात करें जब सितारों का ग्रुप मिल जाता है तो गैलेक्सी और नेबुला कहलाता है। हम लोग बात करें तो हम लोग बात करें एक गैलेक्सी के अंदर हम लोग बात करें 100 मिलियन से ज़्यादा स्टार्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अर्थ की खुद गैलेक्सी जैसे कि मिल्की भी है, इसके अंदर हम लोग बात करें 100,000 मिलियन स्टार्स प्रेजेंट हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करें स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और हम लोग बात करें कि छोटे इसलिए दिखाई देते हैं, हमें पता है कि भैया कि ये हमसे कितनी दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है हमसे। तो हम लोग बात करें कि जैसे कि अगर हम लोग सन या फिर हम लोग बात करें मून की बात करें तो हमें मून बड़ा दिखाई देता है, और सॉरी मून और जो हमारा सन का शेप है वो इक्वली दिखाई देता है। पर हम लोग बात करें कि दूरी की तो जो सन है वो बहुत दूर है हमसे, इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है और मून हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। पर मून के कंपैरिजन में सन बहुत ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली बताया जाए तो। तो हम लोग बात करें कि ये हमसे इतने दूर हैं, इतने ज़्यादा दूर हैं कि हज़ारों करोड़ों लाखों लाइट ईयर दूर है हमसे। इवन कि हम लोग बात करें जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ स्टार्स इतनी दूर हैं कि जो ना 4 साल उनकी एक, हम लोग बात करें कि अगर लाइट ईयर की स्पीड से भी जाएँ तो 4 साल लग जाएंगे। और हम लोग बात करें कि एक सन रेज़ की, हम लोग बात करें एक लाइट रे अगर सन से छोड़ी आती है तो हमारे यहाँ सुबह-सुबह से, तो अप्रॉक्स 8 मिनट लेती है। मैंने करेक्ट 8 मिनट नहीं कहा वैसे, बहुत से लोग कमेंट करने लगते हैं। अप्रॉक्स 8 मिनट ले लेती है। और हम लोग बात करें कि जो मून होता है कि मून से तो हमारे यहाँ सेकंड में लाइट आ जाती है, क्योंकि वो पास बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बात करें कि जितने दूर होगा उतनी ज़्यादा दूर हमें देर, लाइट को यहाँ पहुँचने में देर लगेगी। तो इतना सब हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सोलर सिस्टम की ओर कि हमारा सोलर सिस्टम हमसे कहना क्या चाहता है। तो बड़ी मुश्किल से भैया ढूंढ पड़ताल करके हमें ये
गैलेक्सी की फ़ोटो मिली है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसी होती है हमारी गैलेक्सी। तो बढ़ते हैं गैलेक्सी के बाद अपने सोलर सिस्टम की ओर। चलिए बढ़ चलते हैं अपने सन की सोलर सिस्टम की ओर। तो सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भैया सोलर सिस्टम में क्या सीन था। सबको पता है कि 9 प्लैनेट्स हैं। ऐसा माना जाता है कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, वो सभी गैसेस से मिलके बने हुए हैं, और ये सब हम लोग बात करें जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सभी के सभी रिवॉल्व करते हैं एक इलिप्टिकल से ऑर्बिट में। किसके आसपास घूमते हैं? सन के आसपास घूमते हैं। तो हम लोग बात करें इलिप्टिकल ऑर्बिट देख रहे होंगे, तो आप लोगों ने अगर कोई भी क्लास 11 से में अगर हम लोग बात करें साइंस स्ट्रीम चूज़ की है, तो आप लोगों ने केपलर्स लॉ सुने होंगे। तो केपलर्स लॉ में क्या था, हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में जितने प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं हमारे सन के। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि जो हम लोग बात करें कि जो प्लैनेट हैं, कभी कभी हमें दिखते हैं कि वो साइन करते हैं। तो साइन कब करते हैं? वो साइन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो किसकी लाइट होती है इससे वो रिफ्लेक्ट होते हैं? तो वो सन की लाइट होती है, इससे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो सन है, जो सन है उसके पास हम लोग बात करें सरफेस, यानी कि सतह पर उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, हम लोग बात करें। और हम लोग बात करें कि अंदर का कितना होता है, 36 मिलियन फ़ारेनहाइट होता है उसके अंदर का। और हम लोग बात करें कि जो उसके सरफेस है, वो उसके आसपास हमारी फ्लैट्स जलती रहती हैं, हमेशा ज्वलंत ही रहती है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ फिगर्स वगैरह देख रहे होंगे, तो ये हमारा सोलर सिस्टम की इमेज, और ये यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह लिखी है कि कितनी दूरी पर कोई प्लेनेट है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे डिस्टेंस दे दी है, कौन कौन से प्लेनेट कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे कि अर्थ यहाँ पे है, वीनस यहाँ पे है, मरकरी यहाँ पे है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो हमें सारे प्लेनेट दे दिए हैं। ये हमारा है सोलर सिस्टम की इमेज दे दी गई हमारी। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, हमारी जो फ्लेम्स है सन के ऊपर वो दिखती रहती हैं। अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो ये सोचना अनइमेजिनेबल है, क्योंकि जो सन है वो अर्थ के मुकाबले 300,000 टाइम बड़ा है हमारी अर्थ से। तो हम लोग बात करें ऑलमोस्ट, हम लोग बात करें अब इसकी कंपोजिशन कैसी कैसी है हमारे सोलर सिस्टम की। तो हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ पे 9 प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मरकरी की, जो कि स्मॉलेस्ट है और सबसे क्लोजेस्ट है किसके, सन के। अप्रॉक्स कितनी दूरी है इससे और इसके बीच में और सन के बीच में? 36 मिलियन माइल सबे दूर है बस, ये केवल और केवल। अगर हम लोग बात करें कि जो हम लोग बात करें कि कितनी जल्दी कंप्लीट ये अपना चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का, सॉरी पृथ्वी का क्यों, सन का चक्कर लगा लेता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास है। तो इसका हम लोग बात करें रेडियस भी कम लगेगा, तो डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ेगी, कम कवर मतलब डिस्टेंस भी इसको कम कवर करनी पड़ेगी। तो ये अप्रोक्स कितने, एक साल का हम लोग बात करें रेवोल्यूशन कितने दिन में लगा लेता है? हमारे यहाँ 365 दिन होते हैं, ये मात्र केवल 88 दिनों में निपटा देते हैं। तो हम लोग बात करें कि वीनस, अब दूसरे से दूर कौन है? वीनस है। तो वीनस ट्वाइस द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन। तो ये इज द नियरेस्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट, यानी कि मरकरी के बाद ये दूसरे नंबर के प्लैनेट है। हम लोग बात करें जो कि वहाँ पे हम, ऐसा माना जाता है कि ये अर्थ का ट्विन है, क्योंकि हम लोग बात करें ये अप्रॉक्सीमेटली जो शेप और साइज़ हम लोग बात करें, डेंसिटी जो है वो अर्थ की जैसी है। तो हम लोग बात करें कि अब अर्थ के मुकाबले में इसके सिवा और कोई नहीं, मतलब कि कंपैरिजन में भाई भाई लगते हैं, बिल्कुल शेप और साइज़ बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें, जैसे कि हमने आपको इमेज में दिखाया था, इसके बाद वीनस के बाद कौन था? अर्थ था। तो हम लोग बात करें अर्थ तीसरे नंबर पे आती है हमारी। तो बट नो अदर कहाँ पे था? अर्थ, इसके बाद अर्थ आती है। तो केवल इकलौता प्लेनेट जिस पे हम लोगों ने अभी तक ज़िंदगी देखी है, तो वो हमारी अर्थ है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। बड़ा ही शानदार सा भाई, बड़ा ही जानदार सा ग्रह है हमारा ये। तो ऑल लिविंग थिंग्स वी सी अराउंड अस, तो हम लोग अपने आसपास देखते हैं इस प्लेनेट के ऊपर, हम लोग बात करें। और हम लोग बात करें कि क्या होता है यहाँ सैटेलाइट्स के बारे में, तो जैसे कि हमें पता है कि वहाँ की प्लैनेट्स की सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। उसी प्रकार अर्थ की भी सैटेलाइट है, जिसे हम लोग प्यार से अपने मुन्ना बच्चा, और हम लोग बात करें मामा जी, चंदा मामा, मून बुलाते हैं। तो ये हमसे कितने दूर है, ये लिखा है कितने दूर है हमसे, 20। तो हम लोग बात करें कि जो अर्थ से मून की दूरी है वो इतनी दी गई है हमें। और हम लोग बात करें कि जो अर्थ है, जो हमारा मून है, वो क्या कर लेता है, रिवॉल्व कर लेता है अर्थ को, एक हर 27 दिन में रिवॉल्व हो जाता है। हम लोग बात करें इसके बाद कौन सा आता है, चौथे नंबर पे आता है हमारा मार्स, मंगल ग्रह, वो एलोन मस्क का फेवरेट। तो हम लोग बात करें कि ये क्या है हमारा, तो हम लोग बात करें कि मार्स के बारे में, तो मार्स के बारे में आज के समय पर इतनी ज़्यादा बातें होती हैं कि हम लोग बात करें अर्थ के बाद हम लोग कहाँ जा सकते हैं, तो वो मंगल ग्रह ही एक अच्छी जगह बताई जाती है। एलोन मस्क का भी कहना ये है
क्योंकि इस समय पर हम लोग बात करें कि मैं इलॉन मस्क की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर सदी की बात होती है, जो सबसे पावरफुल लोग होते हैं उनकी बात की जाती है। तो फिलहाल समय पर देखा जाए तो इस समय पावरफुल तो वही दिखते हैं, आता मीडिया वगैरह में दिखता है। और हम लोग अब थोड़ी ये मीडिया की बातें थोड़ा दूर करते हैं, अपनी ज्योग्राफी में आते हैं हम। तो इसके बाद हमारा आता है क्या, जुपिटर। तो जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का। इसकी जो सरफेस है वो बनी हुई है बहुत प्रकार की गैसेज से, जैसे कि हम लोग बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, इससे बनी हुई है। ये सभी प्लैनेट से हम लोग बात करें अलग है, क्योंकि हम लोग बात करें इसके आसपास के, आप लोग एक सर्कल ऐसे ऐसे करके आप लाइट वगैरह देखते होंगे, इसके रिंग वगैरह अलग से दिखती हैं इसकी। तो आप लोगों ने ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, या फिर अपने फ़ोन वगैरह में जब भी आप लोग जुपिटर की पिक्चर निकालें तो आपको यहाँ पे रिंग लाइट दिख जाएगी यहाँ पे। और हम लोग बात करें कि इसकी 12 सैटेलाइट होती हैं दैट सर्कुलर राउंड 8। और हम लोग बात करें इस ये हम लोग बात करें सन की सरफेस से, तो हमें पता है कि इसकी हम लोग बात करें कि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, और इस वजह से इसकी जो हम लोग बात करें सतह सरफेस कैसा है, कोल्ड है। अब भैया ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा स्पेस है वो कोल्ड है, और जो हम लोग बात करें हमारे यहाँ धरती पर जीवन भी इस वजह से है, क्योंकि हम लोग बात करें वो सन के पास में है, तो इसकी जो सतह है वो कैसी है, कोल्ड है। क्यों? क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है। आप ये लोग थोड़ा बहुत स्टैटिक डेटा देख लीजिए, मज़ा आएगा देखने में, और इन्जॉय कीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्लेनेट, जिसका नाम है सैटर्न। सैटर्न भैया, तो अब ये इनके पास 3 रिंग्स होती हैं, 9 सैटेलाइट हैं, इनके आसपास घूमती रहती हैं। साइज़ के मुकाबले में कंपैरिजन किया जाए तो ये जुपिटर के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं ये। तो हम लोग बात करें ये सन से इतने ज़्यादा दूर हैं कि इनको 29 साल लगते हैं चक्कर लगाने में उसका। और हम लोग बातें करते थे जो हमारा अर्थ थी, और हम लोग बात करें कि 365 दिन लगाती है, और ये 29 साल लगा जाते हैं। और ये ऑर्बिट वाइज देखा जाए तो हम लोग सेवन प्लेनेट है हमारे सन से दूर हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूरेनस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस को 18th सेंचुरी तक हम लोग बात करें कोई जानता ही नहीं था। फिर एक पावरफुल लेंस के द्वारा हमने देखा कि ये भैया एक ब्लूइश ग्रीन डिस्क टाइप में एक हमें बहुत चीज कुछ अजीब सी चीज़ दिख रही है। तो हम जान पाए कि ये क्या है, हमारा एक प्लेनेट है जिसका नाम है यूरेनस। हम लोग बात करें इस अगर हम लोग इसकी पावर पर्सपेक्टिव की बात करें अर्थ के मुकाबले में, तो ये 50 गुना ज़्यादा बड़ा है अर्थ से, और 15 गुना ज़्यादा भारी है हमारी अर्थ से। तो दूसरे प्लैनेट के मुकाबले हम लोग देखें, यूरेनस की जो ऑर्बिट होती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, और इसकी 5 सैटेलाइट होती हैं जो इसके आसपास घूमती रहती हैं। टू आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो जो हमारे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट प्लैनेट हैं, यानी कि बैक बेंचर्स हैं, वो नेपच्यून और प्लूटो हैं। तो ये हमें विजुअल होते हैं, जस्ट किससे, टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। हम लोग बात करें इनकी जो डिस्कवरी हुई थी, तो वो रिजल्ट था किसका, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इरेगुलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन नेबरिंग प्लानिटरी बॉडी। और बस कुछ खास तो नहीं है इसमें कुछ बताने के लिए। नेपट्यून क्लोजली रिजेंबल टू यूरेनस। नेपट्यून बिल्कुल क्लोजली यूरेनस की तरह दिखता है, क्योंकि हम लोग बात करें कि इसके 2 सैटेलाइट हैं जो कि मच कोल्डर हैं। और हम लोग बात करें प्लूटो, और प्लूटो बहुत ज़्यादा स्मॉल है अर्थ के मुकाबले में। जैसे कि हमें पता है कि जो इसकी हम लोग बात करें ऑर्बिट्स होती हैं, कि हमें पता है कि वो कैसी होती हैं, सर्कुलर नहीं होती हैं, इलिप्टिकल होती हैं, अंडाकार की होती हैं। तो हम लोग बात करें तो डिस्टेंस है प्लूटो की किससे, सन से, ड्यूरिंग हम लोग बात करें कि जो जब जो क्या होता है, इधर यहाँ पे आप लोग स्पेलिंग ये देख रहे होंगे, पेरीहिलियन। तो हम लोग बात करें पेरीहिलियन के बारे में, तो जैसे कि एक हमें पता है कि हर एक जो प्लैनेट वगैरह होते हैं कभी-कभी लाइन में आ जाते हैं। तो जब ये सबसे पास पहुँचता है सन के, तो ये कितनी दूरी होती है सन से इसकी, तो वो होती है 2766 मिलियन माइल्स दूर होता है ये। और हम लोग बात करें जब ये दूर होता है, यहाँ पे आप लोग खुद इतना दिमाग तो आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे एफ्लुएंस लिखा है और यहाँ पे पेरियॉन्स लिखा है। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि जब ये पास में होता है उस सिचुएशन को ये कहते होंगे, और ये जब फर्दरेस्ट यानी कि दूर होता होगा तो इस सिचुएशन को ये कहते होंगे। तो जब ये दूर होता है तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 4566 मिलियन माइल्स दूर होता है। तो हम लोग अगर हम लोग बात करें कि अ ईयर इन अ प्लूटो इज़ नॉट लेस देन 247 ऑन द अर्थ। तो ये बात बहुत ज़्यादा गहरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि डीपली इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग बात करें, यहाँ का प्लूटो का 1 साल यहाँ के 247 सालों के बराबर है।
और हम लोग बात करें कि जो हाल ही में डिस्कवरीज़ हुई हैं, तो हमें इससे पता चला है कि ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। इस वजह से इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो नॉर्मल बेसिक था, सबको पता था इतनी सारी चीज़ें। तो बेसिक हमारा सोलर सिस्टम के बारे में हमें पता चल गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अर्थ की ज्योग्राफ़ी की ओर। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा, वो होगा शेप ऑफ़ द अर्थ को लेकर। तो हम लोग अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे क्या? शेप ऑफ़ द अर्थ। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। तब तक के लिए जय हिंद और सबके साथ अच्छा हो, सबका भला हो।